most welcome. And it's time for this, everybody. Let's start our new lesson today, where we are going to learn lots of new things, lots of new activities with a fantastic video of a native speaker. और जहाँ हम सीखते हैं बहुत सारे अंग्रेजी के नए नए टॉपिक्स, बिकॉज मैं सिखा रहा हूँ आपको 1000 से ऊपर टॉपिक अपने इस कोर्स में, जो कि CFR बेंचमार्क पे है, और बड़े ही फैंटास्टिक तरीके से एक्टिविटीज़ और गेम्स के थ्रू, क्योंकि स्टैम्प फिनिश बोले तो इंग्लिश स्पीकिंग, और इंग्लिश स्पीकिंग बोले तो स्टैम्प फिनिश, क्योंकि अब हर कोई बोलेगा अंग्रेजी में। बिकॉज मेरे साथ दोहराइए सेंटेंस, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। बोलिए मेरे साथ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश। दोहराते रहे, कम से कम 10-10 बार दोहराएं, और पूरे जज्बे के साथ बोले, पूरी ताकत के साथ बोले, पूरी एनर्जी के साथ बोले। और फिर चलते हैं अपने लेसन को, देखते हैं कौन सा लेसन है आज। आज है हमारा लेसन एक्शंस एंड प्लेसेस। एक्शंस एंड प्लेसेस हमारा लेसन है। एक्शन मतलब खेल कूद, डिंगा जिका जो मैं बोल रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो एन एक्शन। बोल रहा हूँ, उछल रहा हूँ, ये भी एक एक्शन है। डांस कर रहा हूँ, ये भी एक एक्शन है। और मैं आपको मुक्के मारने आ रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो एन एक्शन। और मैं मैम को बुलाऊंगा, मैम चल कर आएंगी यहाँ पे टुक 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 टुक, वो भी एक एक्शन है ना। तो नहीं आएंगी बेचारी, सो रही हैं, तो सोना भी तो एक एक्शन है ना। तो इसके बाद हम बात करेंगे प्लेसेस की। प्लेसेस मतलब जगह, ये एक कमरा है, ये भी एक प्लेस है। आपने बहुत सारे प्लेसेस के बारे में जानते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट, बस स्टैंड, आपका घर, आपका स्कूल, कॉलेज, ये सारे प्लेसेस होते हैं। तो इसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं, कुछ वोकैबुलरी है, जो आज हम सीखेंगे। और कैसे सीखेंगे, चलिए देखते हैं कुछ हॉट पॉइंट्स आज के इस लेसन के। तो आज सबसे पहले हम रिकैप करेंगे वॉल साउंड्स 2 का, जिसमें हमने बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन टेक्निक सीखे थे। वॉल के कुछ साउंड्स, शॉर्ट और लॉन्ग साउंड्स के बारे में पढ़ा था, प्रैक्टिस किया था, एनालाइजर किया था। फिर हमने वो वार्म अप एक्टिविटीज़ करी थी, आर्टिकुलेटर्स की, और बॉडी वाला वार्म अप डिंका चिका भी किया था ना। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे राउंड होगा, जिसमें मैं पिछले क्वेश्चन ऑफ द डे का जवाब दूंगा, और आज क्या बताऊंगा कि आज क्या है आपके लिए नया क्वेश्चन ऑफ द डे जानी। तो आगे चलते हैं, रिकॉल करेंगे लेसन नंबर 28 माय नेबरहुड। पिछला एक जो लेसन पढ़े थे, उसमें कुछ चीज़ें पढ़े थे जो आज के लेसन में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है उसको रिकॉल करना। और लेसन का नाम है माय नेबरहुड, तो उसको रिकॉल करेंगे। पढ़ा है ना, नहीं पढ़े तो पीछे जाके पढ़ के आइए बिजली से, नहीं तो लेसन में बड़ा दिक्कत होने वाला है। का समझे कि ना समझे। अगला चलते हैं। अरे आज से बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आज फिर से मूवी का पार्ट, ढिंका चिका। आज के मूवी के पार्ट में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले रिकैप करेंगे प्रीवियस जो पार्ट्स हैं कि क्या क्या हुआ था, फिर याद करेंगे हमने प्रोडक्शन क्या किया था, फिर हम आज की मूवी का पार्ट देखेंगे, और मैं आपको थोड़ा सा समराइज करके बता भी दूंगा देखने से पहले, देखिएगा जरूर। ओ बुढ़वा बब्बा का बड़ा मजेदार स्टोरी है उसमें, और रसल के तो कहानी ही का कहने हैं, लाजवाब बचवा है अपन रसलवा। तो रसलवा की कहानी जरूर बताएंगे आपको। फिर बात करेंगे प्रोडक्शन की कि अगले पार्ट में क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, सो फिर एक एक्टिविटी है, आई स्पीक यू एक्ट। मैं बोलूँगा, आप ढिंका चिका कुछ एक्ट करेंगे, और वो एक्टिविटीज़ कुछ होगी। तो उसके बाद बात करेंगे पेयर एंड शेयर एक्टिविटी। पेयर करूँगा, आपको जोड़े में करूँगा, और फिर आपस में आप शेयर करेंगे। क्या शेयर करना है वो मैं बताऊँगा। ओके। चलिए, जीडी एंड कंक्लूड एक टॉपिक दूंगा, जिस पे आपको ग्रुप डिस्कशन करना है अपने ग्रुप्स के साथ जा करके, और लास्ट में किसी एक बंदे को खड़ा करके बोलूँगा, बचुआ बतावा कि ग्रुप डिस्कशन होलो तो होले कि नहीं होले। तो ये बात होगी। फिर बात करेंगे एक्शन ऑन प्लेसेस। जगह है तो कुछ एक्शन भी होगा कि नहीं होगा। अब जैसे ये कमरा है, तो एक वीडियो बन रही है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं। अब अगर रेलवे स्टेशन पे होंगे तो एक एक्शन होगा कि हम गाड़ी पकड़ेंगे। कमाल की बात है कि नहीं। अब भोजनालय में बैठेंगे तो खाइबे न करेंगे, तो वो भी तो एक जगह है और वहाँ पर कुछ एक्शन हो रहा है, तो ऐसे ही कुछ मज़ेदार बातें करेंगे। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेसेस। कितने तरह के जगह होते हैं, कितने तरह के
सोचिए और बताइए कमेंट सेक्शन में। अभी बाकी आगे तो हम पढ़ाई भी करेंगे कि क्या होता है टाइप्स ऑफ प्लेसेस। फिर बात करेंगे रीड एंड शेयर एक्टिविटी। एक रीड एंड शेयर एक्टिविटी है, बड़ी फैंटास्टिक एक्टिविटी। क्या है, क्या पढ़ना और क्या शेयर करना है बताता हूँ थोड़ी देर में, बने रहिए अंत तक। फिर बात करेंगे पब्लिक प्लेसेस की, बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ है। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि पब्लिक प्लेस किसको कहेंगे और पब्लिक प्लेस के कहने का क्राइटेरिया क्या होगा, इस पे बात होगी। फिर फीडबैक राउंड होगा और लास्ट में बताऊंगा कि अगला जो लेसन है बड़ा ही मज़ेदार लेसन है और बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के हिसाब से भी और सीखने के एतबार से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला लेसन मैं आपको बताऊंगा, अगला लेसनवा में कि अपन दिमाग कैसे काम करता है, हाउ द ब्रेन वर्क्स, अपने दिमाग पे कंट्रोल कैसे करना है, ये हम बताएंगे आपको। अंत तक बने रहिए, आज नहीं कल, कल का लेसन है, ठीक है। फिर आपको लाइव क्लास में क्या होने वाला है, प्रेजेंटेशंस होंगे, ग्रुप डिस्कशंस होंगे, बुक्स एक्सरसाइजेज होंगी, एवी होंगी, रैपिड फायर राउंड्स होगा, एक्टिविटीज होंगी। और अगर आपके पास लाइव क्लास का लिंक, जूम का लिंक नहीं है तो अभी मैसेज करें 8882288755 पे मैसेज करें और पाएं लिंक अभी का अभी, तभी तक करेंगे ना बबू आप लोग प्रैक्टिस करिएगा कि नहीं करिएगा, तो जल्दी से मैसेज कीजिए, आप पाइए जूम लिंक। तो चलिए चलते हैं अपने रिकैप वाले सीन पे। सो पीपल, लेट्स रिकैप, व्हाट डिड यू लर्न इन द लास्ट लेसन वॉल साउंड्स 2। वॉल साउंड्स 2 में आपने क्या सीखा बताइए। सो ये है आपका रिकैप पार्ट। यहाँ पे आपको ये बताना है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है, व्हाट डिड यू लर्न इन द लास्ट लेसन वॉल साउंड्स 2। वॉल साउंड्स 2 में आपने क्या सीखा। अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट did I learn in the last lesson, so I will answer, I learned in the last lesson about e sound like slip, sheep. Another sound I learned sound like shut, shirt. Then I have recapped in that lesson about the sound a sound like apple and egg. And then in question of the day we learned about brain drain. What is brain drain and how it is a big issue for our country. सो ये मेरी लर्निंग थी कि मैंने क्या सीखा। और हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, टंग ट्विस्टर एक्टिविटीज़ करी हैं 2-2 बार, टी चार्ट एक्टिविटीज़ हमने करे हैं और रीड अलाउड एक्टिविटी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ किए हैं। एक अच्छा सा वीडियो भी था उसमें। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमने करा है लास्ट क्लास में। सो आई होप आपने रिकैप कर लिया है अच्छे से और तैयार हैं लाइव क्लास में जवाब देने के लिए। आई होप यू आर रेडी। आर यू रेडी? रेडी? So people, it's time for question of the day. Yes, so question of the day का टाइम आ चुका है। और एक बात, क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ साथ अब हम लोगों ने 4 लेसन प्रोनाउंसिएशन के कर लिए हैं, तो जो मॉनिटर्स हैं प्रोनाउंसिएशन के वो एक्टिव रहें। दूसरी चीज़, आप लोग खुद भी एक्टिव रहें कि आपको अच्छे से प्रोनाउंस करना है, अच्छे से उच्चारण करना, अच्छे से तलफ़ुज़ निकालने हैं इंग्लिश के, एकदम नेटिव स्पीकर वाला, एकदम खटाखट। सो पिछला हमारा क्वेश्चन था पिछला हमारा, व्हाट डू यू नो अबाउट यूपीएससी एग्ज़ाम। यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में आप क्या जानते हैं। जिन्होंने जवाब दिया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जवाब दिए वो जान ले कि होता क्या है यूपीएससी एग्ज़ाम। यूपीएससी एग्ज़ाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यू से यूनियन, पी से पब्लिक, एस से सर्विस, सी से कमीशन। सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम लेती है ये इंडिया का सबसे टॉप रैंक का एग्ज़ाम है, क्योंकि इससे जो लोग निकल कर आते हैं, जो कैंडिडेट आते हैं, एक्चुअली में देश को वही चलाते हैं। हमें लगता है कि नेता लोग चलाते हैं, लेकिन उनके पास जो लोग बैठे होते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो लोग यूपीएससी से होकर आते हैं। हाँ, इनके काम को थोड़ा बहुत वो लोग प्रभावित करते हैं, होता उनके ही अकॉर्डिंग है लगभग, लेकिन सारा डेटा इन्हीं के पास होता है, सारा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में होता है बेसिकली। ठीक है,
तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक एग्ज़ाम लेती है उसके थ्रू कई सारे बहाली करती है, कई सारे पोस्ट निकलते हैं। एक होता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसके द्वारा डीएम बनता है एक इंसान। और डीएम जो होता है किसी भी जिला का मालिक होता है। उसके ज़िला में अगर किसी को एंट्री लेनी है, किसी को आना है, तो बिना डीएम के परमिशन के कोई नहीं आ सकता। तो सोचिए कितना बड़ा पोस्ट है। तो जो डीएम होता है वो किसी भी ज़िला का सबसे वरीय अधिकारी होता है, हाईएस्ट पोजीशन होता है उस डिस्ट्रिक्ट में। उससे ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग कोई नहीं होता, एक जज होता है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो सबसे ऊंचा पोस्ट डीएम का ही होता है। दूसरा जो एक बहाली होता है जो बहुत ही ऊंचे रैंक में अगर कहेंगे आईएएस के बाद, तो आईएएस के अंदर में आईपीएस भी आते हैं, ठीक है। तो आईएएस के अंदर आईपीएस आते हैं। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, और इसके टॉप पोजीशन पे जो होते हैं वो होते हैं एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसकी बहाली भी यूपीएससी के थ्रू होती है। जब इंसान कैंडिडेट क्लियर कर लेता है और उनका कम रैंक आता है थोड़ा, तो उनको आईपीएस मिलता है। पर जिनको ज़्यादा रैंक आता है उनको सबसे पहला अपॉर्चुनिटी मिलता है आईएएफएस का, कि आप या तो आईएफएस बने, या आईएएस बने, या आईपीएस बने। तो लोग अक्सर आईएएफएस चुनते हैं। आईएफएस क्या होता है? इंडियन फॉरेन सर्विस, जो आपने सुना होगा कि कनाडा में इंडिया के दूत रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, श्रीलंका में रहते हैं, उसके बाद गल्फ़ में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ पे रहते हैं। तो ये लोग जो रहते हैं, ये लोग चुन के जाते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम के थ्रू ही चुने जाते हैं। इनकी सैलरी जो होती है, मंथली सैलरी 56,000 के आसपास, 56,000 समथिंग होता है। लेकिन ये तो सिर्फ सैलरी है। आपको पता है कितनी आमदनी हो सकती है जब कोई इंसान किसी विभाग का मालिक हो गया। और यूपीएससी के थ्रू ही सारे टॉप पोजीशंस भरे जाते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो लॉ डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो अकाउंट डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो। अगर उसके टॉप पोजीशंस में भरे जाते हैं तो यूपीएससी के थ्रू ही भरे जाते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम 1922 से शुरू हुआ है, आज 100 साल हो गए, इसीलिए ये क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने डाला था। आज 100 साल हो चुका है यूपीएससी एग्ज़ाम को होते हुए, और सालाना लगभग 10 लाख कैंडिडेट अपना किस्मत आजमाते हैं इस यूपीएससी एग्ज़ाम में। अगर आप चाहते हो कि आप सच में चाहते हो दुनिया में कुछ करना, एक नाम कमाना, और आप चाहते हो समाज में बदलाव लाना, तो यूपीएससी एग्ज़ाम आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए ट्राई करें, प्रिपरेशन करें, क्रैक करें, और यूपीएससी के थ्रू आईएएस, आईपीएस मतलब डीएम, एसपी वैसी पोस्ट पे जाएं, आप दूत बनकर जाएं। ऐसे ऐसे पोस्ट हैं जहां आप कि आगे लगभग हर इंसान सर झुकाएगा, हर इंसान को आपके पास मदद के लिए आना ही होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देन यू शुड बिकम द पार्ट ऑफ सिस्टम, और सिस्टम का पार्ट बनने के लिए, एक बदलाव लाने के लिए, समाज में बेस्ट ऑप्शन अगर आप बनना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं नेतागिरी अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ही कीचड़ है वहाँ, तो अगर वहाँ आप नहीं जाना चाहते हैं तो ठीक है ना, अपने मेरिट से, अपनी मेहनत के बल पे यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करें। इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है और दूसरा मेंस होता है। प्रीलिम्स थोड़ा आसान होता है, पर मेंस में सारी चीज़ें एकदम व्याख्या से डिटेल में जवाब देना होता है, ठीक है। उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद आप जिस भी रैंक में जाते हैं, आईएएस में जाते हैं, आईएफएस में जाते हैं, आईपीएस में जाते हैं, या और भी 33 कैटेगरीज होती हैं इसमें, जिसमें जाएंगे उसकी आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के बाद आपको उस सर्विस में दे दिया जाएगा। मिनिमम सैलरी यहाँ पे 55,000 के आसपास है, और सोचिए कि अर्निंग कितना ज़्यादा हो सकती है। आज की डेट में लगभग 90% जो यूपीएससी क्रैक करने के बाद अधिकारी बने हैं, उसमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जो करोड़पति ना हो। देन यू कैन थिंक कि कितनी आमदनी है। और यही लोग आगे चल करके किसी यूनिवर्सिटी के वीसी बन जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, या फिर कहीं कहीं पे तो ये लोग अगर अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं तो यही लोग आगे चल के गवर्नर भी बनते हैं।
तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप सबको कम से कम एक बार सोचना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए, और प्लीज़ ट्राई करें, प्लीज़ कोशिश करें और यूपीएससी में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। और अगर आपने निकाल लिया तो आप नहीं जानते कि आपकी ही नहीं, आपकी आने वाली अगली 5 पुश्तों का भला हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू गेट माई पॉइंट? तो प्लीज़ डू इट, प्लीज़ डू इट। उसके बाद आपको किसी के पास किसी चीज़ की मदद के लिए नहीं जाना होगा, लोग आपके पास मदद के लिए आएंगे। सो प्लीज़ ट्राई वंस एंड क्रैक दिस यूपीएससी एग्जाम। सो चलिए अब चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे कि व्हाट इज़ आवर टुडेज question of the day. So our today's question of the day is, what is your plan to improve your English pronunciation? आपका क्या प्लान है अपनी अंग्रेजी के उच्चारण को ठीक करने का? हमने 4 लेसन कर लिया है, बहुत सारी चीज़ों को सीखा। सीखने से सिर्फ नहीं होगा, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो उस प्रैक्टिस के लिए आपने क्या प्लानिंग की है, क्या प्लानिंग की है, आपको ये शेयर करना है आज की क्लास में। What is your plan to improve your English pronunciation? आपको अपने इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या कोई प्लान बनाया है कि हाँ ऐसे प्रैक्टिस करूँगा, वैसे प्रैक्टिस करूँगा, ये चीज़ प्रैक्टिस करूँगा, ऐसे बोलूँगा? तो क्या आपका प्लान है? प्लीज़ शेयर योर प्लान इन टुडेज क्लास। So people, here we need to recall our last learning of lesson My Neighborhood। माई नेबरहुड में जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अपने पार्टनर के साथ बैठ जाइए, एक पार्टनर के साथ, या फिर आप ग्रुप में भी बैठ सकते हैं, और उसके बाद आपको डिस्कस करना है आपस में कि माई नेबरहुड में हमने क्या पढ़ा था, कौन सी ऐसी जगहों के बारे में जाना था, वो हमें एक बार रिकॉल करना है। क्योंकि आज प्लेसेस भी है हमारे लेसन का नाम, तो कुछ प्लेसेस हमें यहाँ से चाहिए जिसके लिए आपको रिकॉल करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंने एक तीर का निशान बनाया है यहाँ पे। तो ये तीर का निशान क्यों बनाया है यू पे? तो नेबरहुड की जो स्पेलिंग होती है उसमें अगर आप यू लिखते हैं तब भी सही है, और अगर आपने यू को नहीं लिखा है NEIGHBOR, मतलब कि इसका ये स्पेलिंग भी सही है। कल कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर ये सब स्पेलिंग सही है ये, तो दोनों ही स्पेलिंग सही है, आप किसी एक स्पेलिंग को सही नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपको दोहराना क्या है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ लेसन कि हमें क्या दोहराना है। तो हमें दोहराना है ये लेसन। ये जो लेसन में हमने कुछ जगहों को पढ़ा था, जो कुछ जगहों के नाम देखे थे, तो इन जगहों के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन जगहों के नाम आपको रिकॉल करने हैं, दोहराने हैं कि क्या हमने जगहों के नाम पढ़े थे। तो देख लेते हैं क्या है जगहों के नाम। ऑफिस है, एयरपोर्ट है, फार्म है, स्कूल है, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, फैक्ट्री, पार्क, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, मार्केट, रेस्टोरेंट, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, शॉप, होम। तो ये कुछ जगह के नाम थे, और भी कुछ शायद जगह के नाम थे, नहीं, और कुछ जगह के नाम नहीं थे। सो ये कुछ जगह के नाम थे जो और भी, मतलब सबर्ब, अर्ब और अर्ब नहीं, सबर्ब, रूरल और अर्बन, इन जगहों के नाम हमने पढ़े थे। टाउन, सिटी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। तो ये सारे प्लेसेस के नाम आप आपस में डिस्कस करें कि इनका क्या मकसद है, क्या है, नहीं है, अच्छे से आपस में डिस्कस करें, डिस्क्राइब करें। ओके, सो आई होप आपने डिस्कशन के लिए बैठ गए हैं और स्टार्ट करें। सो प्लीज़ स्टार्ट डिस्कशन, और डिस्कशन के बाद ज़रूर बताएं व्हाट डिड यू डिस्कस एंड रिकॉल अबाउट लेसन माई नेबरहुड। ओके, so people, now it's time for movie part, movie up, which we are seeing, and that old man, what's the name of that old man? Please tell me in comment section right now कि उस बूढ़े आदमी का क्या नाम है और उस बच्चे का क्या नाम है। 5 seconds, 5, 4, अभी कभी कमेंट सेक्शन में आना चाहिए जवाब। जो बच्चे जवाब दे रहे हैं उनके मार्क्स हायर होने वाले हैं, जो लोग जवाब नहीं देते हैं उनके मार्क्स बिल्कुल 0 होने वाले हैं, क्योंकि यहीं से मार्क्स ज़्यादा उठते हैं कि कौन बच्चा कितना एक्टिव है। 5, 4, 3, 2, 1। सो बूढ़े बाबा जी का नाम, जो बूढ़े बाबा हैं उनका नाम है मिस्टर प्रेडिक्शन। मिस्टर प्रेडिक्शन है उनका नाम, और जो बच्चा है उसका नाम है मास्टर रसल बबुआ। मास्टर रसल नाम है उसका, रसल नाम है बचवा का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा था ये एक्टिव पार्ट, इस सेगमेंट का नाम है
रिकैप, वॉच एंड प्रेडिक्ट। तो सबसे पहले रिकैप करते हैं। अभी तक हमने जो रिकैप देखा है, जो मूवी का पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4 पार्ट देख लिया। एक देखा था सबसे पहले हमने मूवी स्टार्ट किया था लेसन नंबर 9 में, फिर देखा 17 में, फिर देखा 23 में, फिर देखा 29 नंबर लेसन में। तो हमने 4 पार्ट देख लिया है। 4 पार्ट में हमने देखा स्टार्टिंग जो हुई कुछ इस तरीके से हुई, समराइज कर देना एक झटके में। सबसे पहला मूवी स्टार्ट होता है एक बच्चे से। बच्चा मूवी देख रहा होता है थिएटर में, और थिएटर में देखता है सुपरस्टार वाली एक्शन के साथ निकलता है और धूम धड़ाका के साथ उछलता कूदता हुआ करता हुआ। बच्चों की इजाज़त होती है मूवी देखने के बाद मूवी की एक्टिंग करते हैं, वही करते हुए बेचारा बच्चा कूदता उछलता निकल रहा है, घूम रहा है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक बच्चिया से, एले। उस लड़की का नाम क्या है? एले। तो एले से मिलता है, एले के घर में घुसने की कोशिश करता है। एले डांटती है, झपटती है, लेकिन फिर उनमें धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। और इन पार्ट्स के दौरान हमने देखा कैसे उनकी दोस्ती हुई, प्यार हुआ, प्यार के बाद शादी हुई। ठीक है, ज़्यादा सोचने का नहीं। शादी हुई, और शादी के बाद क्या होता है? शादी के बाद क्या होता है? क्या नहीं होता है, हमें ज़्यादा नहीं सोचने का। शादी के बाद उन्होंने बच्चे का प्लानिंग करा, जो मिसकैरेज हो जाता है। और उसके बाद मिस्टर जो भाई साहब हमारे कार्ल हैं, बहुत अच्छे से एली को संभालते हैं। फिर एली बीमार पड़ती है, मर जाती हैं, ऊपर पहुंच जाती हैं। लेकिन बेचारा बूढ़ा, अब जो बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े के कगार पर आते हैं, उनका बेचारा का बहुत दिल नहीं लगता रहता है। आस पास उसका लोग ही परेशान करता रहता है, कोर्ट का चक्कर लग जाता है, वृद्धाश्रम में जाने का नौबत तक आ जाता है। तो अब भाई साहब सोचते हैं क्या किया जाए, ज़िंदगी की इस पड़ाव पे। तो जहाँ उनको सोचना चाहिए था कि कब्र में लेटने का टाइम आ गया है, चुपचाप बैठे हैं शांति से, उन्होंने कहा नहीं, उड़ के जाएंगे और एडवेंचर, जो मेरी बीवी का सपना था, जो हमारी धर्म पत्नी का सपना था, उस सपना को पूरा करेंगे। उसका सपना क्या था? एडवेंचर आइलैंड पे जाने का। एडवेंचर आइलैंड पे जाने का सपना था। तो अब भाई साहब जाएंगे कैसे? पास में तो पैसे नहीं है, पैसा तो सारा खर्च कर दिया था बीवी के लिए टिकट लेने में, और वो भी निकल ली, और टिकट में पैसा वेस्ट हो गया है कि नहीं। तो अब बेचारा क्या करता है, क्या करे। अब आ गया वो वृद्धाश्रम में ले जाने वाला, तो उसको बक्सा पकड़ाते हैं, खुद क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं बहुत सारा बलूनुआ को, और साला घरे को उठा के ले जाते हैं, घरे को उड़ा के ले जाते हैं। उड़ाते हुए इसी में बीच में एंट्री होती है एक छोटका बच्चा का, रसल का, जो उनको कहता है हमारे पास बहुत सारा बैच है, देखिए हम बहुत बड़ा विनर है, हम आपको गाइड कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, हमको असिस्टेंट के रूप में रख लीजिए ना। लेकिन मिस्टर प्रेडिक्शन कहते हैं नो वे मतलब नो वे, बिल्कुल नहीं, तुम जाओ कुछ काम करो। लेकिन वो बच्चा इतना ढीठ होता है, जो उड़ते हुए घर पे भी साइड बाहर में लटका होता है, और फिर इन दोनों की मिला जुला के थोड़ी बहुत बॉन्डिंग हो जाती है। फिर पार्ट जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पे आगे चल के ये लोग टकराते हैं, धूल, बहुत सारे मुसीबतों का सामना करते हैं, बिजली, बादल, विंड, मतलब तूफानों का सामना करते हैं। और इसी तरीके से वो लोग पहुँचते हैं कहाँ? जो एडवेंचर आइलैंड होता है, लेकिन बहुत दूर रुकते हैं। अब इनको वहाँ तक पहुँचना होता है, जो पॉइंट जहाँ तक उनकी बीवी का सपना होता है कि वहाँ पर घर बनाए, तो वहाँ तक जाने का सपना होता है। तो वहाँ पर जाने के लिए अब धीरे धीरे टहलते हुए जा रहे होते हैं, घसीटते हुए। लेकिन एंट्री होती है विलन की। यहाँ पे एक छोटा सा कुत्ता आता है, एंट्री होती है यहाँ पे एक विलेन के साथ, एक छोटे से कुत्ते का एंट्री हो जाता है, और उस कुत्ते के साथ साथ एक चिड़िया का भी एंट्री होता है, जो चिड़िया बहुत खास होता है। सारा झमेला इसी की वजह से होता है। अब देखिए क्या है झमेला, उसके पीछे एक विलेन लगा हुआ है, और उस विलेन ने क्या किया, कुत्ता के गला में इतना फैंटास्टिक सा पट्टा लगाया है कि सारा कुत्ता सब आदमी का भाषा बोलता है। कमाल है। साइंटिस्ट को देखिए क्या क्या कमाल कर देता है, माँ चट्टा वाले को पकड़ के कि ई का कांड कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बातचीत हो रही है, लोग अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अब मसला ये होता है लास्ट पार्ट तक में कि वो चिड़िया वाला मामला कुछ यूँ होता है कि विलेन को पता चलता है। विलेन जो होता है एक साइंटिस्ट होता है, जिस साइंटिस्ट का मूवी बच्चा पहले पार्ट में देख रहा होता है, जो मिस्टर प्रेडिक्शन है। जब वो कार्ल होते हैं, कार्ल जब उनके बचपने का नाम है, तो उस समय वो जो जिस सुपरस्टार, जिस सुपर साइंटिस्ट के फैन होते हैं, वही साइंटिस्ट विलेन निकलता है। देखिए साला आस्तीन का सांप निकला, इतना फेवरेट इंसान अगर दुश्मन निकल जाए तो क्या करेगा? मन करेगा नहीं कि उसको मार दे, चाहे खुद को मार ले। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। भाई साहब मुलाकात करते हैं, डिनर का दावत मिलता है, और सब लोग खुशी खुशी दावत कर रहे हैं। तभी चिड़िया कर देता है पो तो अरे टेढ़ी के चिड़िया तो घरे बैठा, मतलब तुम लोग छुपाया है रे। तब पकड़ के क्या करते हैं, पकड़ो सबको, सब कुत्तों को डायरेक्शन मिलता है, ऑर्डर मिलता है कि दोनों को पकड़ो। तब तक दोनों रफू चक्कर भाग जाता है।
भाग जाता है, भाग रहा, मूवी लास्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन आज के पार्ट में क्या होने वाला है, भागते ये सारे लोग भागते हैं, इसमें चिड़िया आ जाती है, इन लोगों को बचा लेती है और उड़ा के बहुत दूर ले जाती है। और वो चिड़िया बेसिकली अपने बच्चों की आवाज़ सुन के बच्चों की तरफ जाना चाहती है, लेकिन कुत्ता कमबख्त काट लेता है उस बेचारी चिड़िया के पैर में, जिस वजह से बेचारी लंगड़ाने लगती है। यहाँ पे रसल को बड़ा दुख होता है, वो बैंडेज लगाता है मतलब मलहम पट्टी करता है। मिस्टर फेडरेशन को भी दया आ जाती है, वो भी मदद करते हैं। लेकिन फिर जब ये लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं तभी हमारा विलेन आ जाता है एंट्री मारता हुआ और देखता है, लाइट दिखाता है और कहता है कि अब तो चिड़िया को पकड़ लेंगे, क्योंकि वही चिड़िया जो साबित करेगा कि हम साइंटिस्ट सही थे। ऐसा पुराना पक्षी आज के टाइम पे भी पाया जाता है, उसको बेसिकली यही साबित करना होता है, जिस वजह से उसको पागल कह के भगाया जाता है, क्योंकि बहुत पैसा बर्बाद किया जाता है गवर्नमेंट का। अब जब देखता है कि इसको पकड़ेंगे तो इस साला रसलवा जो है हमारा मिस्टर कार्ल फेडरेशन, ये तो बीच में आएगा। तो ये क्या करता है, विलन जो होता है विलन जा करके घर में आग लगा देता है, लैंटेन फोड़ के। लैंटेन रखे जाता है लालू जी का, मार देता है, फोड़ देता है, आग लगा देता है। तो ये बेचारा फेडरेशन भागते हैं घर को बचाने के लिए। तब तक चिड़िया पकड़ी जाती है, कुत्ता सब घसीटते हुए ले जाता है, चढ़ा देता है फ्लाइट पे और लेके उड़ जाते हैं। बेचारा रसल जाता है, कहते हैं कि भाई उसकी मदद कर दीजिए। वो बेचारा बूढ़ा अपना घर बचाए कि उसको बचाए, जिला के डांट देता है। लेकिन फिर जाके अंदर में मायूस हो जाता है, सोचता रहता है, फिर पुरानी यादों में खोता है, एल्बम निकालता है, खुश होता है अपनी पुरानी यादों को देख के अपने बीवी के साथ, क्या हाँ कितना मस्त सुहाना टाइम गुजारे थे। लेकिन तभी उनको लगता है नहीं यार, वो भी तो एक अच्छी लेडी थी, वो तो ऐसे मेहनत करने के लिए कहती थी, हमको भी मदद करना चाहिए। वो निकलते हैं, कहता रसलवा जब निकलते थे देखते अरे तरीके लंगड़वा तो ऊपर चढ़ा है, आप बलून तो लेकर के उड़ गया फुर। क्या करता है, वो जो डस्ट निकालने वाला होता है बटोरने वाला, उससे अपने आप को डायरेक्शन देता हुआ कहता है कि हम जा रहे हैं उस चिड़िया को बचाने के लिए। तो कहता है बुड़बक हम भी तो आ ही रहे थे, तुम काहे को चला गया। फिर जल्दी देखिए यहाँ पे उस इंसानियत जगती है, इंसान की तो अपना फेवरेट सारा सामान को वहाँ पे गिराने लगते हैं। गिरा के मकान का लोडिंग जो होता है, भार जो होता है, उसको हल्का करते हैं और घर को उड़ा के उसके पीछे जाते हैं। तब तक रसल बउआ पहुंचता है, पकड़ा करके बनाया जाता है और फेंकाने वाला रहता है। लेकिन विलन जानता है जब ये छुटका चिंगुआ आया है, लंगड़ुआ आया है, तो इसके पीछे इसका बाबूजी जरूर आएगा। बाबूजी मतलब तो वो रसल भाई साहब नहीं, प्रेडिक्शन, वो तो जरूर आएगा। और एक चीज़, मूवी के इसी पार्ट में बीच पार्ट में जो रसल है हमारा, वो अपने डैड के बारे में बताता है कि उसके डैड क्या क्या करने में परफेक्ट थे, अच्छे थे। तो डैड उसके कैंपिंग में अच्छे थे, टेंट बनाने में अच्छे थे, क्योंकि टेंट बनाता है टेंट फूट जाता है, तभी ये कहता है टेंटिंग में अच्छे थे, कैंप बनाने में अच्छे थे। तो ये एक सवाल आपके लिए है, व्हाट वाज द यंग बॉयज डैड गुड एट? What was the young boy's dad good at? यंग बॉय जो था हमारा रसल, उसके बाबूजी किस चीज़ में अच्छे थे? ये सवाल का जवाब आपको देना है, ठीक है। Was your prediction correct? क्या आपका प्रेडिक्शन सही था? तो ये दो सवाल आपके लिए हैं कि क्या आपका प्रेडिक्शन सही था और जो रसल है उसके बाबूजी किस चीज़ पर अच्छे थे। तो ये दो सवाल का जवाब आपको वीडियो को देख के लाना है, ठीक है। अब भाई साहब वो भी जाते हैं बचाने के लिए और सोचते हैं कि हम बचा लेंगे चिड़िया को, लेकिन वो भी पकड़े जाते हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटी कहानी हमारी रुकती है पार्ट 5 की। अब सोचिए कि पार्ट 6 में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन पार्ट 6। नाउ टाइम टू प्रेडिक्ट। क्यों प्रेडिक्ट करना है? क्योंकि हमको लिखना है एक्सरसाइज में, और जो एक्सरसाइज है हमारा बुक में एक्सरसाइज है, बता देता हूँ। एक्सरसाइज ए है, एक्सरसाइज ए। इस एक्सरसाइज ए में आपको लिखना है व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर पार्ट 6 ऑफ द मूवी। पार्ट 6 जो होने वाला है, अगला पार्ट जो होने वाला है, उसमें क्या होने वाला है। तो आपको समझ में आया इस एक्टिविटी में क्या करना है, इस मूवी पार्ट में क्या करना है। पहले आपको अपना प्रेडिक्शन चेक करना है कि हाँ भैया प्रेडिक्शन हमारा सही हुआ है कि नहीं। जो हम तुक्का लगाए थे कि पार्ट हो, अगले पार्ट में ये काम होगा, वो सही हुआ कि नहीं हुआ। बाकी उसके बाद दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि व्हाट was the young boy's dad good at? जो यंग लड़का है दरअसल उसके बाबूजी किस चीज़ पे अच्छे हैं। और फिर आपको प्रेडिक्ट करना है, इस बार फिर से करना, करिएगा ना, बिल्कुल करिएगा, नहीं करिएगा तो हम बुरा मान जाएंगे, प्लीज़ करिए। पीपल
नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज बी ऑफ योर लेसन एक्शन एंड प्लेसेस। तो आपको ये सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है अपने पार्टनर के साथ। आपको पार्टनर के साथ बिठाया जाएगा। तो पहला है, मेरे साथ पढ़िए, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका मतलब क्या मैं बता देता हूँ ताकि आपको डिस्कशन में आसानी होगी। रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना। कुक, कुक मतलब होता है खाना बनाना। प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना। टॉक, टॉक मतलब होता है, ये टाक नहीं होता है, टॉक होता है। टॉक मतलब बात करना। सिंग, सिंग मतलब गाना गाना। डांस, डांस मतलब होता है नाचना। वॉक, वॉक मतलब टहलना। ईट, ईट मतलब खाना, आहा बिरयानी खाना, पनीर चिल्ली खाना। पिक, पिक मतलब होता है कुछ नीचे से उठाना, कहीं से उठाना। टेक मतलब लेना। गिव मतलब देना। लाफ मतलब हंसना। ड्रिंक मतलब पानी पीना, शरबत पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना। क्लीन, साफ सफाई करना, जो आजकल के लोग बड़े आलसी हो गए हैं। क्लोज, दरवाज़ा बंद करना, पैर से नहीं हाथ से, बकलोलवा की तरह नहीं। ओपन, खोलना, इतना जोर से भी नहीं कि चिपक गया है दरवाज़ा। ओपन मतलब खोलना। स्लीप, सोना, आजकल का लोग का फेवरेट काम सोना। 12 घंटे क्या 24 घंटा कर दीजिए सोने के लिए, सोते ही। बाथ, बैथ, बैथ मतलब होता है नहाना। टीच मतलब पढ़ाना, जो हम करते हैं हर रोज़। पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं ध्यान से कि नहीं। वर्क मतलब काम करना। जंप मतलब कूदना। रन मतलब दौड़ना। सिट मतलब बैठना। स्टैंड मतलब खड़े होना। कम मतलब आना। गो मतलब जाना। राइट मतलब लिखना। थिंक मतलब बैठ के सोचना कि साला इंग्लिश आएगा कि ना आएगा रे, कैसे होगा, कैसे होगा। सो आई होप आपको समझ में आया कि इस पार्ट में आपको ये सारे वर्ड्स हैं जो अपने पार्टनर के साथ या ग्रुप में डिस्कशन करना है कि ये है तो इसका क्या मतलब है, और इससे आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं आपस में, ठीक है। इन डिस्कशन के दौरान इंग्लिश में कम से कम 1-8 सेंटेंसेस बनने चाहिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ। अब आगे चलते हैं, इसमें ही एक एक्टिविटी है, जब डिस्कशन आप लोग का हो जाएगा तब मैं एक एक करके एक एक बंदे को बुलाऊंगा और हम लोग खेलेंगे आई स्पीक यू एक्ट एक्टिविटी। मान लीजिए मैं बुलाऊंगा मुबीना को, तो मैं मुबीना को बोलूँगा मुबीना सिंग, एक वर्ड दूंगा सिंग, तो मुबीना आप गा के बताएंगे। तेरे बिना जिंदगी में मुश्किल तो नहीं। लिरिक्स गड़बड़ है, बाद में देखेंगे। बेसिकली पॉइंट ये था कि सिंगिंग करना है, अगर सिंग कहूँ। अगर बोलूँ जंप तो कूद के बताना है जंप, ओके। रन मतलब क्लास से भागिए नहीं जाना है, थोड़ा सा दौड़ के बताना है कि हाँ हाँ रन ऐसे होगा। तो जो मैं बोलूँगा आई प्ले एंड यू एक्ट, अब मैं बोलूँगा और आपको एक्ट करना होगा। सो पीपल, आर यू रेडी फॉर दिस एक्टिविटी? सो एक और एक्टिविटी की बारी आ गई है। इस एक्टिविटी में क्या है, इस एक्टिविटी का पहले नाम देख लेते हैं, पेयर एंड शेयर। पेयर के साथ आपको शेयर करना है। कैसे शेयर करना है, मैं आपको दूंगा एक एक्शन वर्ड और एक प्लेस का वर्ड, मतलब एक जगह का नाम दूंगा और एक एक्शन वाला नाम दूंगा, और आपको 5 सेकंड के अंदर दोनों वर्ड का एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल करके दिखाना है। सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक एक्शन वर्ड दिया प्ले, प्ले दिया, और आपको एक प्लेस का नाम दिया रोड, प्ले और रोड। तो 5 सेकंड का टाइम दूंगा, चलिए बताइए एक सेंटेंस। तो आप बनाएंगे शी प्लेज ऑन रोड, शी प्लेज ऑन रोड। या फिर ये भी हो सकता था आई प्ले ऑन रोड, आई डू नॉट प्ले ऑन रोड। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आपको बनाने। मान लीजिए कि मैं अगर एक्शन वर्ड दे दूं जंप और प्लेस दे दूं टेबल, तो अब बोलूंगा सेंटेंस बनाइए जल्दी से 5 सेकंड। तो आप बनाओगे शी जंप्स फ्रॉम द टेबल, वो टेबल पर से कूदती है। बात समझ में आया? कितनी आसान एक्टिविटी है, दूंगा फटाफट बनाना है। वैसे ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, हम 2 पर्चियों का समूह रख देते हैं, ग्रुप रख देते हैं। एक चिट 10-12 पर्चियाँ रख देते हैं एक्शन वर्ड्स लिख करके अलग अलग, और 10-12 पर्चियाँ रख देते हैं प्लेस का नाम लिख करके, और फिर एक एक स्टूडेंट को कॉल करते हैं, वो रैंडमली एक एक स्लिप दोनों में से निकालते हैं। जो भी वर्ड आया उन दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑफलाइन क्लास की बात। पर ऑनलाइन में क्या करेंगे, मैं रैंडमली 2 वर्ड्स दूंगा, एक प्लेस एक एक्शन से, आपको एक सेंटेंस बनाना है दोनों को मिला के। सो आर यू रेडी टू मेक सेंटेंसेस पीपल?
सो पीपल, नाउ इट्स टाइम फॉर ग्रुप डिस्कशन इन योर ओन ग्रुप। आपको अपने अपने ग्रुप्स में जाने हैं और डिस्कशन करना है एक टॉपिक पे। सो दैट टॉपिक इज हाउ पार्टिसिपेशन इज द की ऑफ लर्निंग इंग्लिश। कैसे पार्टिसिपेशन मतलब होता है भागीदारी लेना, बार बार बोलना, हाथ उठा के बोलना। जैसे कि मैं बोलता हूँ रेज योर हैंड टू पार्टिसिपेट, तो हर चीज़ में हिस्सा लेना, बोलना, भाग लेना, पार्टिसिपेट करना, ये कैसे मेन की एलिमेंट है, मेन चाबी है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की, लैंग्वेज को, भाषा को सीखने की। जो मेन कुंजी है, मेन जो चीज़ है वो पार्टिसिपेशन कैसे है। अगर है, आपको लगता है, नहीं लगता है कि नहीं है, तो कैसे है, तो कैसे। प्लीज़ इसका जवाब दें, आपस में डिस्कशन करें इन ग्रुप्स। आपको डिस्कशन करना है। सो योर टॉपिक इज हाउ पार्टिसिपेशन इज द की ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए पार्टिसिपेशन कैसे की है। सो लेट्स बी इन द ग्रुप एंड स्टार्ट योर ग्रुप डिस्कशन। People, now it's time to fill this exercise C। इसको कहेंगे actions on places। तो कैसे फिल करना है, देखिए कोई है तो फैमिली मेम्बर का नाम लिखना। हमने फैमिली लेसन किया था, याद है ना। तो फैमिली मेम्बर का नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे कि माई फादर वर्क्स इन ऑफिस, ऑफिस का फोटो है, वर्क्स में काम कर रहे हैं। माई फादर वर्क्स इन ऑफिस। अगला माई फैमिली मेम्बर का नाम है, बच्ची है मतलब कि सिस्टर हो सकती है, तो माई सिस्टर कुक्स, खाना बना रही है। माई सिस्टर कुक्स इन किचन। अब अगला देख लीजिए, बच्चा खेल रहा है। माई नेफ्यू प्लेज इन पार्क। माई नेफ्यू प्लेज इन पार्क। अगला बच्चा सो रहा है, तो माई नेफ्यू, और इस बार नीस कर देते हैं, तो माई नीस स्लीप्स इन बेडरूम। माई नीस स्लीप्स इन बेडरूम। अगला फैक्ट्री है, तो माई अंकल वर्क्स इन फैक्ट्री। तो समझ में आया कैसे ये फिल करना था। आप इसमें कुछ अलग वर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हो और अपने तरीके से भी इसको फिल आउट कर सकते हो। सो आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आई। अच्छे से फिल करना है और रैंडमली किसी भी 10 लोगों से मैं पूछ लूँगा कि आखिर इसको फिल किया है तो क्या किया है और कैसे फिल किया है। तो चलते हैं अगली। तो पीपल, दिस टाइम अ क्वेश्चन फॉर यू। जल्दी जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में लिखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेसेस आर देयर। कितने प्रकार के प्लेसेस होते हैं। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 गो। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस एंड प्राइवेट प्लेसेस। पहला जो हमारा होता है पब्लिक प्लेस होता है, दूसरा होता है प्राइवेट प्लेस होता है। पब्लिक प्लेस की बात करें तो पब्लिक प्लेस, बताइए, सोचिए कौन सी जगह होंगे जो पब्लिक प्लेस होंगे और कौन सी जगह होंगी जो प्राइवेट प्लेस होंगी। सोचिए ज़रा, सोचिए, सोचा, ध्यान में आया, नहीं आया? आया तो लिखिए कमेंट सेक्शन में। 10 सेकेंड्स है आपके पास। 10 9 8 4 2 1 0। टाइम्स अप। 10 सेकेंड था कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए। अगर कमेंट सेक्शन में आपने लिखा है तो अच्छी बात है, लिखते रहा कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो हमारा पब्लिक प्लेस होता है जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये हमारा पब्लिक प्लेस हो गया। प्राइवेट प्लेस की जगह करें तो वो हो जाएगा हमारा हाउस, हमारी अपनी दुकान, ये प्राइवेट प्लेस हो जाएगा, किसी एक इंसान की जगह है। और पब्लिक प्लेस जो नॉर्मली होता है या तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, या फिर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी जो सबके लिए खुली हुई है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूँ। और ये जो प्राइवेट होती है किसी पर्टिकुलर पर्सन की होगी या ग्रुप ऑफ पीपल की होगी, एक इंसान की होगी या एक लोगों के समूह की होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सरकारी स्कूल की, तो गवर्नमेंट स्कूल जो होता है वो प्राइवेट स्कूल, वो पब्लिक प्लेस में आता है। गवर्नमेंट स्कूल पब्लिक प्लेस में, पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है। लेकिन अगर वहीं पे मैं बोलूँ प्राइवेट स्कूल जो होता है हमारा, ये
प्राइवेट स्कूल प्राइवेट प्रॉपर्टी में आता है, क्योंकि किसी एक इंसान का है बहुत अच्छे से निगरानी करते हैं, ध्यान रखते हैं और किसी को एंट्री से पहले 10 बार सवाल पूछते हैं, नोट करके ही आने जाने देते हैं। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई जो प्राइवेट स्कूल हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया कि किसी एक इंसान का है, किसी लोगों के समूह का है। पर अगर पब्लिक प्लेस की बात करें तो सरकारी अस्पताल जो होगा वो पब्लिक प्लेस हो जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी होता है पहली बात, और मोस्टली लोगों के लिए जाना वहाँ अलाउड रहता है कि आप सारे लोग जा सकते हो, और दूसरी बात ज़्यादा रोक टोक नहीं होता है पब्लिक प्लेस पे, और कहीं पे भी आप कुछ भी कर सकते हो। इवन कि लोग गलत काम भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए, मतलब लिखावट, तोड़ फोड़, दिस थिंग इज़ नॉट अलाउड। और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जाके जो तोड़ फोड़ करके दिखाना, वहीं पे 1 का 4 बना देंगे। बात समझ में आ रही है? तो प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या हुई, हमारा घर दुकान जो मेनली हुआ, और पब्लिक प्रॉपर्टी क्या हुई, पब्लिक प्लेस कौन सा हुआ, पब्लिक प्लेस, प्रॉपर्टी नहीं प्लेस, प्राइवेट प्लेस और पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस हो गया बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क हो गया। पार्क के बाद पब्लिक प्लेस में आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, सिनेमा हॉल को भी पब्लिक प्लेस कहेंगे अगर वहाँ पे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। तो नॉर्मली सारे सिनेमा घर जो होते हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं, वो पब्लिक प्लेस में आते हैं, क्योंकि वहाँ एक लोगों का समूह जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले जाते हैं। ठीक है, सरकार प्राइवेट स्कूल को, प्राइवेट हॉस्पिटल को प्राइवेट प्लेस में इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ बहुत लिमिटेड लोगों का जाना अलाउड रहता है। हर कोई मुंह उठा के नहीं जा सकता है। ठीक है, जाने के लिए 10 परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, और जाने का प्रॉपर रीज़न होना चाहिए आपके पास। लेकिन अगर आप सरकारी स्कूल की बात करें, सरकारी अस्पताल की बात करें, तो वहाँ कोई भी मुंह उठा के जा सकता है, कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होता है, जिसको जहाँ जाना होता है चला जाता है, इवन कि लोग नुकसान भी पहुँचा लेते हैं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आता है पब्लिक और प्राइवेट प्लेस का। पब्लिक प्लेस वो होता है जहाँ ढेर सारी पब्लिक जा सके बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परेशानी के। और प्राइवेट प्लेस वो होता है जहाँ पे लोग लिमिटेड क्वांटिटी में जाएंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जाएंगे। अगर आप ऑफिसेज़ की बात कर लो, जो भी MNCs हैं, ऑफिसेज़ हैं नोएडा में या फिर गुड़गांव में, वो पब्लिक प्रॉपर्टी तो हुआ नहीं, वो तो हो गया प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्लेस हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल का जाना अलाउ रहता है। ठीक है, तो जहाँ लिमिटेड लोगों का जाना अलाउ रहता है, लिमिटेड लोग ही आ सकते हैं। आपके घर में लिमिटेड लोग आ पाते हैं, ऐसा तो ही नहीं, कोई नंबर फिक्स तो है नहीं कि 10 ही लोग आएंगे, 40 ही लोग आएंगे, 50 ही लोग आएंगे, लेकिन लिमिटेड लोग आएंगे, किसी वजह से आएंगे, ऐसे ही नहीं आएंगे तो आप थाना को कॉल करके नहीं बोलिएगा अब देखिए हम पर हमला करने आया, कहिएगा ना। तो ये चीज़ बात है, समझने की बात है। पब्लिक पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने लोग कभी भी किधर पहुंच सकते हैं, लेकिन प्राइवेट पे लोगों के जाने का, प्राइवेट प्लेस पे लोगों के नंबर पर एक लगाम होता है कि नहीं भैया इतने लोग जाएंगे। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, डिफरेंस आपको समझ में आया प्राइवेट। सो पीपल, हियर वी हैव अ फैंटास्टिक पैराग्राफ टू रीड, सो इसलिए इसका नाम है रीड द आर्टिकल। तो इसमें रीड करेंगे आर्टिकल को, और रीड करने के बाद डिस्कशन करेंगे ग्रुप में, और ग्रुप में डिस्कशन करने के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा, जो इसका आउटकम निकलेगा, उस आउटकम को आपको शेयर करना है मेरे साथ। तो हर ग्रुप से एक मेंबर को खड़ा करके मैं पूछ लूँगा कि भैया आपने डिस्कशन किया है तो इसका आउटकम निकला क्या। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि इसमें लिखा क्या है। Most people have not realized the value of public property। ज़्यादातर लोगों को इसकी पब्लिक प्रॉपर्टी की अहमियत, समझ, कीमत नहीं मालूम है, नहीं समझते हैं। मिसयूजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी हैज़ बिकम कॉमन। जो मिसयूज है, गलत इस्तेमाल करना है पब्लिक प्रॉपर्टी का, ये बहुत आम हो चुका है। Some people do not turn off the taps after use and waste a large quantity of water। कुछ लोग जो पब्लिक प्लेस पर नल लगी होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, खुला ही छोड़ देते हैं, जिससे कि बड़ा अमाउंट जो है पानी का, बहुत बड़ी क्वांटिटी बर्बाद हो जाती है। Public libraries are set up by the government for the benefit of people। पब्लिक लाइब्रेरी लोगों के भले के लिए बनाई जाती है सरकारों द्वारा। Some people including some school children are in the habit of tearing off and removing pages from library books। कुछ लोग, साथ में कुछ बच्चे भी हैं स्कूल के, जो एक हैबिट, आदत हो गई है उनकी। टीयरिंग ऑफ मतलब होता है फाड़ना, या रिमूविंग पेजेस मतलब निकाल लेते हैं पेजेस को, लाइब्रेरी के बुक से, किताबों से पेजेस गायब कर देते हैं कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निकाल लेते हैं। समटाइम्स पीपल स्क्रिबल filthy words on public walls or cut the seat covers while
ट्रैवलिंग इन पब्लिक बसेस। अब आप देखिएगा बहुत से लोग बहुत गंदे गंदे वर्ड्स लिख देते हैं और सीटों को काट देते हैं, गंदा कर देते हैं, ठीक है, और नोट्स बखोट देते हैं। किस चीज़ को? पब्लिक प्लेस के पब्लिक बसेस को, जो सरकारी बसें होती हैं। क्या करते हैं लोग, कितनी बदतमीजी करते हैं। देखिएगा मैं भी कभी बैठता हूँ सरकारी बस में तो देखता हूँ पीछे, जब मैं बैठता हूँ तो सामने वाली सीट के पीछे लिखा होता है, कुछ लोग लैला मजनू वाले अपने आशिकी का इजहार वहाँ पर करके आए होते हैं, जैसे कि उनकी मजनू लैला वहीं बैठने वाली हैं और अगले दिन वो देखने वाली हैं। तो ये गंदी आदत है, अच्छी बात नहीं है। दिल बना के तीर बना देते हैं जगह जगह पे। दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। तो ये चीज़ गलत बात है। For some people scatter bits of papers and wrappers in the public park. Public park में लोग जाते हैं और क्या करते हैं, पेज फाड़ के, पेज को मचोड़ के फेंक देते हैं कहीं पे भी, और ये नहीं सोचते हैं कि डस्टबिन है, डस्टबिन में डाल दें। अगला, cubicles are set up at bus stops by after that cubicles are set up at bus stop by the transport authorities to provide shelter to the passengers. तो यहाँ but some people spoil these cubicles by pasting advertisements on their walls. तो बस डिपार्ट जो हमारा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसके द्वारा जो है जगह जगह पर बस स्टॉप बनाया गया है, वहाँ पे भी कुछ लोग क्या करते हैं, उसको एडवर्टीजमेंट चिपका के, कागज़ चिपका के, रंग के, पोत के, फाड़ के, चीर के, और उसको भी बर्बाद करते हैं। ठीक है, मेंटेनिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी इज़ द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन। एवरी मतलब देखो बोल्ड लेटर में लिखा, एवरी मतलब एवरी सिटीजन। तो ये आपका क्या है, ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है। ये क्या आपको लगता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, इसकी सुरक्षा, इसकी साफ़ सफाई का ज़िम्मा हर एक इंसान का है, हर एक पर्सन का है। अभी आप दिल्ली में देखिए जो गवर्नमेंट के थ्रू पार्क्स में इतने अच्छे एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। कई जगह देखेंगे पार्क में तो लोगों ने तोड़ ताड़ दिया है, और कई जगह देखेंगे तो कितना अच्छा मेंटेन है, लोगों ने किया है बल्ब लगा करके अपनी तरफ से। तो ये क्या है कि जहाँ के लोग जितने अच्छे हैं वहाँ पे अच्छा मेंटेन है, अभी तक है, और जहाँ के लोग जितने बेकार हैं, वाहियात हैं, वहाँ का गायब हो चुका है, टूट चुका है, फूट चुका है, बर्बाद हो चुका है। आप देखेंगे कुछ अच्छे पॉश इलाकों के जो बसेज होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, सरकारी बसेज होते हैं, वो भी अच्छी कंडीशन में होती हैं। पता चलता है कि हाँ उस इलाके के लोग कितने अच्छे हैं। ठीक है, और वहीं आप किसी छोटे इलाके की तरफ जाइएगा, ऐसे लोग जहाँ लोग जाहिल ज़्यादा हैं, छोटी सोच के ज़्यादा हैं, तो देखिएगा कि सीट ज़्यादा फटे हुए हैं और बसों की हालात ख़राब, मतलब कि सीट ज़्यादा इधर उधर कुछ लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट भी बड़ी तेज़ है, क्या करेगी, अच्छे इलाकों में अच्छे बसेस देती है, और जो ऐसे खुरापात वाले जगह होते हैं वहाँ पुरानी सनेली थकेली बसेस देती हैं, ताकि लो और बर्बाद कर लो बुरी चीज़ों को, और जो अच्छी चीज़ है वो अच्छे इलाकों में आता है, ताकि अच्छे लोग उसको अच्छी तरीके से मेंटेन रखेंगे। गवर्नमेंट के भी ये उनसे उम्मीद रहती है। सो आपको डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, क्या आपके लिए डिस्कशन का टॉपिक है, इसमें ग्रुप में डिस्कशन करना इज, मैं एक मिनट यहाँ पे देख लेता हूँ किताब में क्या है ये। मेंटेनिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन। कई सारे एग्जांपल्स आपने देखा किस तरीके से लोग बर्बाद कर रहे हैं चीज़ों को। तो क्या ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है और साफ़ सफाई रखना है, ये हर एक इंसान का, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है? हाँ ना, हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? या आपको ऐसा लगता है सिर्फ गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट को ही देखभाल करना चाहिए और ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, ज़्यादा साफ सफाई करनी चाहिए और मेंटेन करना चाहिए? या आपको लगता है कि हर एक नागरिक का कर्तव्य है इसको करना? So whatever is your thought, let's start group discussion on it. Let's start group discussion. So people, now we have a group discussion round again. So इस ग्रुप डिस्कशन राउंड में आपको मैं 3 क्वेश्चंस देने वाला हूँ। इन 3 क्वेश्चंस पे आपको आपस में अपनी ओपिनियन डालनी है, अपना जो भी आपका नॉलेज है, जो भी आपका ओपिनियन है उसको डालना है, ठीक है, और आपस में डिस्कशन करना है। और इसके बाद लास्ट में एक बंदे से मैं पूछ लूँगा कि आखिर आपकी डिस्कशन से लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, क्योंकि हर ग्रुप डिस्कशन का एक कंक्लूजन निकलना चाहिए, कुछ ये निकलना चाहिए कि आखिर इस डिस्कशन करने का फ़ायदा क्या हुआ। सो very first question for you all is, who owns public places? Public place किसकी होती है? पब्लिक प्लेस का मालिक कौन होता है?
is in my opinion public places are owned by or public or it is owned by government? Think, answer, discuss. कि पब्लिक प्लेस जो है पब्लिक के द्वारा ओन किया जाता है क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से तो बनता है, वो बनता है ना। और दूसरी बात कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, गवर्नमेंट ही इसकी मालिक होती है। तो कौन है इसका मालिक असलियत में? प्लीज़ डिस्कस। नेक्स्ट, व्हाट आर सम गुड वेज टू यूज़ पब्लिक प्लेसेस? पब्लिक प्लेसेस को इस्तेमाल करने का कुछ अच्छा तरीका बताएं। व्हाट आर सम गुड वेज टू यूज़ पब्लिक प्लेसेस? अगला पॉइंट है कि पब्लिक प्लेसेस को इस्तेमाल करने का अच्छा तरीका क्या है। इन माई ओपिनियन द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग गुड वेज ऑफ यूजिंग पब्लिक प्लेसेस आर टू मेंटेन, फर्स्ट थिंग मेंटेन क्लीनलीनेस एज वी डू इन आवर हाउस। उस तरीके की साफ़ सफाई मेंटेन करने की कोशिश करें जैसा हम अपने घरों में करते हैं। डोंट, सेकेंड थिंग, ट्राई टू स्टॉप पीपल टू डू गार्बेज, टू मेक गार्बेज। लोगों को मना करें कि भैया यहाँ पे गार्बेज ना फैलाओ, डस्टबिन ना बनाओ पूरे के पूरे पब्लिक प्लेसेस को। एंड स्टॉप पीपल टू राइट एनीवेयर, लोगों को रोकना कि यार कुछ भी नहीं लिखने का है, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है, आप अपने ओपिनियन शेयर करेंगे और ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे। व्हाट आर सम रॉन्ग यूजेज ऑफ पब्लिक प्लेसेस? गलत इस्तेमाल क्या है पब्लिक प्लेसेस का? सबसे पहला गलत इस्तेमाल, लोग एक सीट पे बैठेंगे, पूरी की पूरी टेबल पर अपना सामान भी रख लेते हैं, सोचते हैं कि पूरा पूरा बेंच हमारा हो गया जब तक कि कोई आए ना। तो अक्सर आपने देखा होगा पब्लिक प्लेस जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे एक इंसान बैठा होता है, बाकी जगह को हाँफ के रखे रहता है, फैला के अपना सामान रखे रहता है कि हाँ कोई और ना बैठ जाए। तो ये गलत आदत है। दूसरी चीज़ कि जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पर नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, खींचना स्टार्ट करते हैं, सीट को फाड़ना स्टार्ट कर देते हैं, अपना नाम ऐसे लिखते हैं जैसे कि अपने बाबूजी इनके बना के गए थे, ठीक है। तो ये नाम लिखने का तरीका सबसे गलत है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा बहुत से मॉन्यूमेंट्स का बहुत सा हिस्सा बंद कर दिया गया है। अगर फतेहपुर सीकरी में भी आप देखिएगा जो नूरजहाँ का जो वहाँ पर एक महल है उसको बंद कर दिया गया क्योंकि वो इतना खूबसूरत था, शीशे के द्वारा बनाया गया था। तो उसमें लोग जाते थे और नाम लिखते थे। बहुत से लोग जाते थे शीशे के टुकड़ों को तोड़ देते थे, तो इन तोड़ने की वजह से बंद कर दिया गया। और बहुत सी जगह पे मॉन्यूमेंट्स का एक हिस्सा आप देखिएगा अब आपको घूमने दिया जाता है, बट वहाँ पे बैरियर लगा दिया गया है कि आप नज़दीक न जा सके। क्यों न जा सके? क्योंकि नज़दीक जाइएगा या तो खरोचिएगा, ना तो नाम लिखिएगा, न तो दिल लगाइएगा, एक बड़का सा दिल बनाइएगा, उसमें लिखिएगा आई लव यू क्या पूजा, ठीक है। तो इस तरीके की हरकत कीजिएगा, तो इसलिए लोगों को हटाया गया है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत आदत है, अक्सर लोग करते हैं और बहुत सारी गलत आदतें हैं। तो आप और सारे पॉइंट्स के साथ आएँ और डिस्कशन स्टार्ट करें, ठीक है। सो यू पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक पब्लिक प्लेसेस। और पब्लिक प्लेसेस के अंदर में आपको ये 3 क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, हु ओन्स पब्लिक प्लेसेस। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर सम गुड वेज टू यूज पब्लिक प्लेस को इस्तेमाल करने का अच्छा तरीका। व्हाट आर सम रॉन्ग यूजेज ऑफ पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेस को गलत इस्तेमाल क्या है आपको बताना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट. So people, this time we are going to give feedback round. So people, please tell me, is this lesson helpful for you? क्या ये लेसन आपके लिए मददगार है? आपको लगता है ये लेसन सीखना चाहिए और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं? Did you learn something new in this lesson today? And are you feeling improvement in your learning? Are you feeling improvement in your learning of in English terms of English speaking? क्या English speaking के एतबार से आपको लगता है कि आप में improvement आया है? Personality development के ख्याल से आपको लगता है कि improvement आया है? So please give your answer that are you learning English speaking in a different way here? Please give your answer. Please give your feedback. और अगर कुछ अच्छा लगा हो आज के लेसन में तो प्लीज़ लेसन को लाइक ज़रूर करें और लोगों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करना, अच्छी चीज़ों को शेयर करना बहुत ही नेक काम है, सवाब का काम है, पुण्य का काम है। तो प्लीज़ इसको करें, प्लीज़ शेयर करें और अगला लेसन सीखने के लिए सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी सीख पाएंगे अगला लेसन। तो जानते हैं कि अगला लेसन क्या है हमारा। सो पीपल, क्या सीखेंगे अगले लेसन? अगले लेसन में सीखेंगे हाउ द ब्रेन वर्क्स। लेसन का नाम ही है हाउ द ब्रेन वर्क्स।
दिमागवा जो है कैसे काम करता है और इसको अपने कंट्रोल में कैसे करेंगे। आपको ताज्जुब बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही आश्चर्यजनक नॉलेज कल देने वाला हूँ, अगले लेसन में देने वाला हूँ कि आखिर दिमाग काम कैसे करता है, दिमाग से ज़्यादा आउटकम कैसे ले सकते हैं, ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, अपने दिमाग का कंट्रोल अपनी बॉडी से हटा के खुद का कंट्रोल अपने दिमाग पर कैसे ला सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी बेहतरीन लर्निंग एक्टिविटीज़ के द्वारा, बहुत सी लर्निंग ऑडियो वीडियोस के द्वारा और बहुत सारा सीखना सिखाना अगले लेसन में इन द लेसन हाउ द ब्रेन वर्क्स। तो